परशुराम जी को देख करके सभा में जितने राजा थे सब छिपने का स्थान ढूंढने लगे कहां छिपे हम। गोरा शरीर है, गौर शरीर, भूति भलब राजा, शरीर पर भस्म का लेपन है, भाल विशाल। भाल भाल मत मत भाल भाल मने ललाट। ये कैसा है? विशाल। जिस मनुष्य का ललाट जितना बड़ा हो वो उतना सौभाग्यशाली कहा गया है। बाल उड़ने के पहले, अब पंडित जी का तो यहां से यहां तक भाले है, पूरा भाल विशाल है तो वो दिखाई पड़ना चाहिए। आजकल तो ऐसा ऐसा हेयर स्टाइल आया है, भगवान मालिक है हो। 2-3 हाईवे बना रहता है इधर में, नेशनल हाईवे, एक्सप्रेस हाईवे, ग्राम पंचायत सड़क योजना सब बना है। कहा एक बालक मिला, हेकरी अगवा हेतहत हेतत बार, इसके आगे और इसके पीछे सांप, 1.5 किलो बाल, गर्दन झुक गया था इसे। ये उसे बात करोगे तो इसे पहले झटका मारे फिर बतियावे। उस बच्चे पर दया नहीं आती थी, उस बच्चे के माई बाप पर दया आती थी। भाल विशाल है तो दिखाई पड़े, भाल विशाल। और क्या लगा है? त्रिपुंड विराजा। विशाल ललाट पर त्रिपुंड शोभायमान है। क्रोध में आए हैं। गोरा आदमी जब क्रोध में होता है तो उसका चेहरा लाल हो जाता है। यहां कहते हैं रिस बस रिस यानी क्रोध के कारण अरुण यानी चेहरा तनिक लाल हो गया है। कमर पर मृगचर्म सुशोभित है, वक्षस्थल पर दिव्य यज्ञोपवीत विराजमान है, कंधे पर फरसा लगा हुआ है, कमर पर फरसा बंधा हुआ है, कंधे पर भगवान श्री हरि का धनुष है जिसका नाम है अजगौ। शांत वेश परंतु करनी कठिन, बरनी न जाय स्वरूप। ऐसा लगता है कि मानो वीर रस मुनि का रूप धारण करके सभा में उपस्थित हो गया हो। जनु मुनि तन धरि मुनि तन, जनु वीर रस आयो जहां सबबू। परशुराम जी का प्रवेश होता है। जितने राजा थे जो 5 मिनट पहले कह रहे थे मारो पकड़ो बंदी बना लो दोनों बालकों को, वो सारे राजा परशुराम जी को देखते आपन आपन धनुष बाण छिपा कर लाइन लगा के परशुराम जी के आगे दंड प्रणाम करने लगे करन सब दंड प्रणामा। कैसे प्रणाम करते थे? पहले अपने बाबूजी का नाम लेते थे, फिर आपन नाम लेते थे। हम अमुक अमुक राजा के कुमार हैं, आप हम पर कृपा बनाइएगा बाबा। प्रणाम करके जाके सारे राजा चुपचाप खड़े हो गए कतारबद्ध होकर। जनक जी महाराज ने आकर चरणों में दंडवत किया है, सीता मैया को बुला के प्रणाम करवाया है। परशुराम जी ने मेरी मां जानकी को आशीर्वाद दिया है। सखियां अपने साथ सीता मैया को फिर लेके चली गईं। अब विश्वामित्र जी आकर के परशुराम जी से मिले हैं। राम लक्ष्मण जी को बुला करके कहा कि आप इनको दंडवत करिए। राम लक्ष्मण जी ने परशुराम जी को दंडवत किया। और आपसे कहूं, जैसे परशुराम जी ने मेरे प्रभु को देखा, राम ही चितई रहे थकी लोचन, रूप अपार मार मद मोचन। राम जी को देखकर परशुराम जी की आंखें भगवान के चेहरे पर ही जाकर टिक गई, मानो रूप का समुद्र सामने आकर खड़ा हो गया हो। बहुत देर तक परशुराम जी राम जी को देखते रहे, बस ऐसे फिर याद आया कि मैं क्यों आया हूं। और जैसे याद आया तुरंत क्रोध में आ गए। और गोस्वामी जी कहते हैं जान सब रहे हैं, लेकिन जानते हुए भी अनजान की भांति पूछ रहे हैं। पूछत जान अजान जिन। क्या पूछे? जनक जी से बोले, जनक बताओ आपकी सभा में इतने राजा आज क्यों आकर के बैठे हुए खड़े हैं? और मैं आपको बताऊं उस समय एक नियम था। नवीन बाबू कहां है? नवीन बाबू, हाँ, परमिशन लिया गया है कथा का, सरकार से अनुमति ली गई है। ये जो कथा हो रही है इसका अनुमति मिली है।
हम हो गया, कहां डर जाते हैं। उस समय नियम था कि किसी को भी धरती पर यदि क्षत्रिय सम्मेलन कराना हो तो पहले परशुराम जी से जाकर एनओसी लेनी पड़ती थी। एनओसी समझते हैं ना, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। परशुराम जी अपन लेटर पैड पर एनओसी देते थे साइन करके, तब धरती पर क्षत्रिय सम्मेलन होता था कहीं भी। आज मिथिला में दीप दीप के राजा आए हैं और परशुराम जी को इसकी भनक भी नहीं लगी है। पूछे इतने राजा क्यों आ गए? जनक जी महाराज ने समाचार कही जनक सुनाए, जिहि कारण महीप सब आए। परशुराम जी को जनक जी ने सब बताया, और जैसे परशुराम जी सुने और शिव जी के पिनाक के टूटे हुए खंड पर दृष्टि पहुंची, क्या हुआ हो, जिसे किसी ने अग्नि में घी छोड़ दिया हो, क्रोध और भड़क उठा, पूरा शरीर कांपने लगा परशुराम जी का। बोले जड़ जनक, निकाल करके उसको बाहर करो जिसने शिव का पिनाक तोड़ा है, निकालो उसको, नहीं तो जहां तक तुम्हारी राज सत्ता है वहां तक की धरती संकल्प करके पलट दूंगा, अभी तुम्हारी पूरी सत्ता समाप्त हो जाएगी। बेग निकाल करके बाहर करो उसको। पूरी सभा थर थर कांपने लगी, अब क्या होगा, अब क्या होगा। जितने राजा वहां खड़े थे लाइन लगा के, जिन राजाओं से धनुष हिला भी नहीं था, एक राजा अपने बगल के राजा से हम जानते थे बवाल होने वाला है, तुम क्या समझते हो मेरे में बल नहीं है? हम ये धनुष तोड़ नहीं सकते थे, ये मेरे बाएं हाथ का खेल था। लेकिन हम पहले जान गए थे कि जहां धनुष टूटा नहीं है बाबा जी पहुंचेंगे। ये मेरी दूरदर्शिता थी, हम पहले ही भांप लिए थे। इसलिए हम गए जानबूझ के, नाटक करके चले आए। कौन आफत में पड़े? दूसरा राजा। तो हम का कमजोर दिखाई दे रहे हैं? हमको ही पता था बाबा आएंगे। ये तो एक दूसरे से बोल रहे हैं, लेकिन मन में अपने भगवान से बोल रहे हैं, जय हो प्रभु, आपकी लीला परंपार है नाथ। हम तभी सोच रहे थे, इतना हम बोले कि हमसे तुड़वा दीजिएगा, आपने हमसे क्यों नहीं तुड़वाया। अब समझ में आया नाथ, यदि हमसे धनुष टूटा होता तो ये बाबा जी आज हमको तोड़ देते। पूरी सभा कांप रही है। सीता मैया, सुनैना मैया कहती हैं कि ब्रह्मा जी ने बनी हुई बात बिगाड़ दी आज, अब क्या होगा। हे भगवान, कौन बचाएगा इनके कोप से। पूरी सभा को भयभीत देख करके सभय बिलो के लोग सब जान जान की भीर, हृदय न हरस विषाद कछु बोले श्री रघुवीर। सबको भयभीत देख करके राम जी न प्रसन्न है न उदास है, आए और आकर अपने आप परशुराम जी के सन्मुख आकर हाथ जोड़कर राम जी बोले, प्रभु इस पिनाक को तोड़ने वाला और कोई नहीं, अवश्य आपका कोई दास होगा। क्या बोले राम जी? क्या हो राम जी बोले? नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, होई केउ एक दास तुम्हारा, होई केउ एक दास तुम्हारा। आय सुकाह कहिय कीन मोहि, आय सुकाह कहिय कीन मोहि। सुनी रिसाई बोले मुनि कोहि, सुनी रिसाई बोले मुनि कोहि। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा। सहस बाहु सम
सोरी मोरा सहस बाहु सम, सोरी मोरा सहस बाहु सम, सोरी मोरा सहस बाहु सम, सोरी मोरा। राम जी आगे आकर क्या बोले, प्रभु इस पिनाक को तोड़ने वाला अवश्य आपका कोई दास होगा। कौन होगा? जोर से कहिए। हाँ। आज का मनुष्य यदि राम जी के साथ स्थान पे होता ना, तो धनुष टूटने के बाद सबसे पहला काम करता, फेसबुक पर स्टेटस लगाता, पोस्ट, तोड़ दिया, तोड़ दिया। परशुराम जी पूछते किसने तोड़ा? जाकर कहता मैंने तोड़ा, मैंने तोड़ा। राम जी क्या बोले? मैंने नहीं तोड़ा, आपके किसी दास ने तोड़ा। यहां राम जी कहना चाहते हैं कि इतना बड़ा कार्य बिना किसी बड़े के आशीर्वाद के संभव नहीं है। इतना बड़ा कार्य वही कर सकता है प्रभु जिस पर आपका आशीर्वाद हो, और आपका आशीर्वाद आपके दास पर होगा। ये जिसने किया है आपके दास ने किया है। और इसके आगे की बात कह के राम जी ये कहना चाहते हैं वो दास मैं ही हूं। राम जी कहते हैं कहिए क्या आज्ञा है राम को, अर्थात मैंने ही तोड़ा है, अब कहिए क्या आज्ञा है मेरे लिए। जीवन में स्वभाव उत्पन्न करिए। कई लोग जगने से लेकर रात तक सोने तक बस मैं सामान के लिया कौन लाया? मैं पंडाल कौन लगा? मैं लाइट की व्यवस्था कौन की? मैं पूरा कार्यक्रम बिगाड़ा कौन? मैं की आदत हो जाएगी ना, कि मैं समाप्त कर देगा है? एक कहीं मैंने कहानी पढ़ी थी, एक व्यक्ति अपने, वो आचार्य जी लोग आ रहे हैं, आचार्य जी लोग, सरकार आगे आइए, आगे आइए, जय जय जय। एक व्यक्ति अपने प्रेमिका के पास मिलने जाता है, दरवाजा नॉक करता है बाहर से, भीतर से प्रश्न आता है कौन हो? वो कहता है मैं हूं। पूछती है फिर कौन हो? कहता है मैं हूं। ऐसे घंटों चलता है, वो यही पूछती है कौन हो? ये कहता है मैं हूं, मैं हूं। दरवाजा खुलता नहीं है। रोज यही चलता है, रोज जाता है, वो पूछती है कौन हो? ये कहता है मैं हूं। एक दिन अपने गुरु जी के पास जाकर रोने लगा, कहा गुरुदेव रोज जाता हूं, पूछती है कौन हो, मैं कहता हूं मैं हूं, दरवाजा नहीं खुलता। गुरु जी बोले कल खुलेगा। बोले कैसे गुरुदेव? गुरु जी ने कहा कल पूछेगी कौन है तो ये न कहना मैं हूं, कहना तुम हो। और उस दिन गया, आवाज आई कौन है? कहा तुम हो। दरवाजा खुल गया। जहां मैं प्रधानता होती है वहां प्रेम समाप्त हो जाता है। जहां केवल तुम ही तुम होता है वही प्रेम ऊंचाई प्राप्त करता है। राम जी ये नहीं बोले कि मैंने तोड़ा है। बच्चे जाए स्कूल से आए हैं, थके होंगे, हाँ जाओ कुछ घरे खाओ पियो। बेटियां भी हैं? अच्छा लड़का है? लड़का नहीं, लड़का के माई बाप फिर आ गए। लड़का तो सामने ही है, दिखाओ भाई बाबू के माई बाप फिर आ गए। देखिए स्क्रीन पर, देखिए कहीं दिखाई पड़ रहे हैं? बाबू तनी रो दो, जल्दी आएंगे। मैया मिली कहा? अच्छा माई उधर कथा में खोई गई। जय हो, जय जय। तो क्या कह रहे थे? क्या कह रहे थे? हाँ, राम जी ये नहीं बोले कि मैंने तोड़ा है। राम जी कहे प्रभु इस धनुष का भंजन करने वाला अवश्य आपका कोई दास होगा। कहिए क्या आज्ञा है मेरे लिए। परशुराम जी राम जी की ये भाषा समझ नहीं पाए। क्रोध की अवस्था में जीव सामान्य वाक्य भी नहीं समझ पाता। क्यों? क्रोध सबसे पहला जो प्रहार करता है, विचार करने की शक्ति को समाप्त कर देता है। क्रोध की स्थिति में मनुष्य विचार शून्य हो जाता है। परशुराम जी ने कहा राम दास नहीं है,
जिसने शिव के पिनाक को तोड़ा है वो सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है, और मैं कहता हूं निकाल करके उसको बाहर करो। यदि अब बाहर नहीं हुआ तो नत मारे जय हहीं सब राजा। ये जितने राजा आए हैं इन्हीं में से किसी ने तोड़ा होगा ना। यदि जिसने तोड़ा है अपने आप बाहर निकले, नहीं तो जितने राजा हैं सबको मार दूंगा, सभी मारे जाएंगे। अब जितने राजा खड़े हैं सब थर थर कांपने लगे। अब तो मृत्यु सामने आ गई, अब क्या होगा। एक राजा ने बगल के राजा से कहा, बताओ। राम जी को साफ साफ कहना चाहिए कि मैंने तोड़ा है, मैंने तोड़ा है, तो जाके बात घुमा रहे हैं आपके किसी दास ने तोड़ा है। अब बाबा जी समझ ही नहीं पा रहे हैं कि वो दास सामने खड़ा है। तो उस राजा ने इस राजा से कहा, एक काम करो, तुम जाके बता दो, तुम जाओ जाके बता दो। उस राजा ने कहा, अच्छा हम बता दें। बाबा जी बोल रहे हैं कि जिसने पिनाक तोड़ा है लाइन में से बाहर निकले। अब तुम कह रहे हो जाके बता दो। हम बताने के लिए लाइन में से आगे बढ़ेंगे। हमको आगे बढ़ते देख कहीं बाबा जी ये ना समझ ले कि बस इसी ने तोड़ा है। हम उनके पास पहुंचेंगे उसके पहले वो हमको तोड़ देंगे। राजा बोले, मरेंगे तो सब मरेंगे, हम अकेले मरने वाले नहीं है। परशुराम जी क्रोध में कांप रहे हैं। अब राम जी सोचे मन में कि अब कैसे बतावें आपको। तब तक लक्ष्मण जी आए, राम जी को प्रणाम करके बोले, भैया हम तनिक बात करें इनसे। लक्ष्मण जी आगे आए परशुराम जी के सामने। अब दर्शन करिए, कोई आदमी बहुत क्रोध में हो, पूरा शरीर क्रोध में कांप रहा हो, और उसके सामने कोई जा करके क्या होगा, क्या होगा कहिए। कोई क्रोध में उसके सामने कोई जाके हंसने लगे, मुस्कुराने लगे, उसका क्रोध और भड़क जाएगा। गोस्वामी जी कहते, लक्ष्मण जी आए, सुनी मुनि बचना लखन मुस्काए। लक्ष्मण जी सामने जाके मुस्कुराने लगे। बोले, एक नमस्ते नमस्ते, आप धनुष टूटने के बाद आए हैं ना यहां पर, लेकिन हम आपसे एक बात बोले, हम जब छोटे थे तब बहु धनु ही तोड़ी लड़िकाई, अकबहू न असरिस लक्ष्मण जी बोले, जब मैं बचपन में छोटा था तो रोज एक धनु ही को तोड़ देता था। यदि आप धनुष के टूटने के बाद ही आते हैं तो उस समय क्यों नहीं आए किसी दिन, आज क्यों आ गए? क्या ये धनुष कोई स्पेशल धनुष था क्या? यही धनु पर ममता के ही हेतु, इसी धनुष पर आपका इतना प्रेम क्यों जगा हुआ है? परशुराम जी सुने मानो किसी ने क्रोध में और अग्नि में घी छोड़ दिया हो। परशुराम जी बोले, रे 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 नृपबालक, तू नहीं बोल रहा है, तेरा काल तेरे मुख से बुलवा रहा है। शिव के पिनाक की तुलना तू एक छोटी सी धनु ही से कर रहा है। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु। परशुराम जी से लक्ष्मण जी बोले, बाबा जी धनु ही हो चाहे धनुखा हो, दोनों का एक ही काम है, बाण चलाना, छोटा हो चाहे बड़ा, उससे क्या। और आप सुनिए पहले मेरी बात, आप तब से पूछ रहे हैं किसने तोड़ा किसने तोड़ा, मैं वहीं खड़ा था, मैं आपको असली बात बता रहा हूं। किसी ने तोड़ा ओड़ा नहीं है, ये ऊपर से पॉलिश कर करके चमकाया गया था धनुष को, पीछे से एकदम खोखला हो गया था। भैया ने केवल टच किया, टूट गया। लक्ष्मण जी कहते, छुवत टूट रघुपति ही न दोषु, भैया का कोई दोष ही नहीं है, भैया ने छुआ टूट गया। हम लोग क्यों अभिमान करें कि हमने तोड़ दिया, अरे इतना बड़ा काम थोड़ी किया हम लोगों ने कि गुमान करे। लक्ष्मण जी से सामने परशुराम जी अपन कमर से फरसा निकाले, बोले क्या है? लक्ष्मण जी बोले, फरसा। बोले बोल मत, देख केवल इसको। इसी फरसे से 21 बार धरती को क्षत्रिय विहीन किया हूं, 21 बार। मैं बाल ब्रह्मचारी अति क्रोधी हूं, केवल मुनि महात्मा मुझे ठीक से जानते हैं। विश्वास न हो तो अपने गुरु जी से पूछ ले। बालक जान के तुझे छोड़ रहा हूं, नहीं तो अब तक सर को धड़ से अलग कर दिया होता। लक्ष्मण जी हाथ जोड़कर बोले, मैं बहुत भाग्यशाली हूं, मैं बहुत भाग्यशाली। परशुराम बोले, क्यों? लक्ष्मण भैया बोले, जीवन में पहली बार कोई वीर मिला जो अपनी प्रशंसा अपने मुख से कर रहा है। सबकी प्रशंसा संसार के लोग करते हैं, आप अपनी प्रशंसा अपने मुख से, क्या पता लोग ठीक से करे कि ना करे, इसलिए अपने बारे में खुदे बताए रहो। लेकिन हम एक बात कहें, ये फरसा को नीचे करिए, हम कोई कुम्हड़े की बतिया नहीं है जो तर्जनी देख के डर जाएंगे। आप कितना भी ललकारिएगा, फरसा दिखाइएगा, हम आपसे लड़ेंगे नहीं, क्योंकि हमारे वंश में गौ पर, ब्राह्मण पर, संत पर
इन पर प्रहार करना हमारे कुल में, देवताओं पर हमारे कुल में प्रहार करना वर्जित है। हम आपसे युद्ध नहीं कर सकते, आप ब्राह्मण हैं। परशुराम जी बोले क्यों नहीं करोगे? करना पड़ेगा। लक्ष्मण जी बोले अच्छा मान लीजिए हम युद्ध में आपको मार दिए तो? बोले क्या बोले? मान लीजिए यदि हम आपको युद्ध में मार दिए तो आप ब्राह्मण हैं, मुझे ब्रह्म हत्या का पाप लग जाएगा। और युद्ध में यदि आपसे परास्त हो गए तो रघुवंशी होकर युद्ध में पराजित हो जाना, यह मेरे कुल पर कलंक लग जाएगा। जीतूंगा तो ब्रह्म हत्या का पाप, हारूंगा तो कलंक। अब आप बताइए नुकसान हमारा है कि आपका है? इसलिए हम आपसे लड़ेंगे नहीं। परशुराम जी विश्वामित्र जी से बोले तुम्हारा ये जो चेला है कौशिक सुनहु मंद यह बालक, ये जो तुम्हारा चेला है मंदमती, ये ऊपर से जितना गोरा है भीतर से उतना काला है। राम जी बोले परशुराम जी से मुनिवर आप बड़े हैं, श्रेष्ठ हैं, बड़े लोग बच्चों की बात पर ध्यान नहीं देते हैं। लक्ष्मण अभी दूध मुहा बच्चा है, इसके दूध के दांत नहीं टूटे हैं। अभी राम जी जैसे ये बोले तब तक लक्ष्मण जी बोल उठे, अरे टूट गया, सामने पड़ा है, इतना ही प्रेम है तो किसी को बुला कर जुड़वा लीजिए। परशुराम जी और भड़क गए, बोले तुम कह रहे हो छोटा बच्चा, देखो फिर बोला ये। राम जी संभालते हैं, तब तक लक्ष्मण जी बीच में कोई चिंगारी छोड़ देते हैं। बार बार युद्ध करने के लिए परशुराम जी ललकारते हैं। अरे एक बार तो फरसा चला भी दिया, लेकिन भगवान के लक्ष्मण जी के गले के पास जाकर आगे फरसा बढ़ा ही नहीं। बार बार चलाने का प्रयास करते हैं लेकिन फरसा आगे ही नहीं जाता। राम जी ने कहा मुनिवर आपने बहुत बोल लिया, अब मेरी बात सुनिए। लक्ष्मण ने आपसे कहा था कि टूटा तोड़ा नहीं गया, छूने से टूट गया, पुराना था, मैंने स्पर्श किया टूट गया, हम क्यों अभिमान करें हमने तोड़ा है। और आप युद्ध की बात करते हैं, तो पहले मेरी बात सुनिए। हम रघुवंशी हैं, रघुवंशी का एक स्वभाव है, रघुवंशी युद्ध में काल से भी नहीं डरते हैं। कालहु डरहि न रघुवंशी, हम युद्ध में काल से भी लड़ते हैं, लेकिन काल से भी लड़ने की क्षमता रखने वाला राम रघुवंशी आज परशुराम से नहीं लड़ेगा। क्यों? आप ब्राह्मण हैं, और जो ब्राह्मण के चरणों में निष्ठा बना के रखता है वो पूरे संसार में निर्भय होकर रहता है। इसलिए हम आपसे लड़ेंगे नहीं। ये बात सुनकर परशुराम जी की मति हिल गई। परशुराम जी सोचने लगे ब्राह्मण में इतनी निष्ठा, भगवान को छोड़कर इतनी निष्ठा कोई नहीं रख सकता। अब ये कैसे पता चलेगा कि राम जी भगवान है? राम जी ने अपने को छिपा के रखा। तो यहां दर्शन करिए, परशुराम जी के पास एक धनुष है। वो किसका धनुष है पता है? भगवान श्री हरि का। और उस धनुष का नाम है अजगौ। धनुष की जो डोरी होती है प्रत्यंचा, वो एक छोर पे बंधी रहती है धनुष से, और उसके बाद पूरी डोरी धनुष में लिपटी हुई रहती है। जब युद्ध का समय आता है तो धनुष का जो स्वामी है उस डोरी को निकाल करके और धनुष को हाथ से पकड़ के अपने अनुसार झुका करके और उस पर प्रत्यंचा को कसता है। परशुराम जी के पास भगवान श्री हरि का धनुष है। परशुराम जी जानते हैं कि भगवान के धनुष पर भगवान को छोड़कर दूसरा कोई प्रत्यंचा चढ़ा ही नहीं सकता। यदि राम भगवान होंगे तो आज इस धनुष की प्रत्यंचा चढ़ा देंगे। परशुराम जी ने कहा राम रमापति कर धन लेहू खेचहू मिटाए मोर संदेहू। राम ये रमापति का धनुष है, खींच कर प्रत्यंचा चढ़ाइए और मेरे संदेह को समाप्त करिए। और बाबा कहते हैं जैसे परशुराम जी ने धनुष दिया है, एज देता चाप आपू ही चढ़ी गया, देता चाप आपू ही चढ़ी गया। परशुराम मन विस्मय भयऊ, परशुराम मन विस्मय भयऊ। 9 बार जय जयकार करके अनुचित बहुत कहेऊ अज्ञाता, अनुचित बहुत कहेऊ अज्ञाता। क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता, क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता, क्षमहु
क्षमा मंदिर दोहराता। जैसे श्री परशुराम जी ने धनुष दिया, गीता प्रेस जी की इस प्रति में लिखा है कि देत चाप आप ही चली गयो, लेकिन वो चली गयो नहीं है, वो गलत प्रिंट हुआ है। क्या है? देत चाप। जैसे परशुराम जी ने राम जी को चाप यानी धनुष दिया, राम जी हाथ में पकड़े, राम जी के हाथ में जाते धनुष आप ही चढ़ी गया। राम जी जैसे धनुष पकड़े, उसकी डोरी प्रतंचा अपने आप तन गई धनुष पर। और ये दृश्य देखकर परशुराम जी हाथ जोड़ लिए और 9 बार राम जी की जय जयकार किए हैं। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। बार बार क्षमा मांगते हैं, कहते प्रभु अज्ञानता के कारण मैंने बहुत अनुचित कह दिया आपको, लेकिन आप दोनों भाई क्षमा के मंदिर है, इसलिए क्षमा हूं क्षमा मंदिर दो भ्राता। जय जयकार करके परशुराम जी तपस्या करने फिर चले गए महेंद्र पर्वत पर। परशुराम जी के जाने के बाद सब लोग चैन की सांस लिए। विश्वामित्र जी ने जनक जी से कहा, महाराज धनुष टूटने के साथ साथ विवाह तो संपन्न हो गया, परंतु अपने कुल परंपरा के अनुसार वंश व्यवहार को पूर्ण करने के लिए आप अपने घर में अपने घर के श्रेष्ठ जनों को, अपने नगर के विद्वत जनों को, अपने गुरुदेव भगवान को, वृद्ध जनों को बुला करके बिठाइए, उनसे मंत्रणा करिए और वो जो उचित आपको राय दे उसका पालन करिए। एक बड़ी अद्भुत बात, विश्वामित्र जी ने ये नहीं कहा कि जनक जी आप ये करिए। क्या कहा? अपने गुरु जी को बूझ विप्र कुल वृद्ध गुर वेद विदित आचार अपने घर के श्रेष्ठ जनों से पूछ करके करिए। ये कथा कह रही है किसी के भी घर में जाकर अपने फूफा नहीं बनना चाहिए। किसी के घर में जाइए और कोई बात आवे तो आप यही कहिए, आप अपने घर के श्रेष्ठ जनों से राय विचार कर लीजिए, वो जैसा कहे आप उसका पालन करिए। जनक जी ने मंत्रणा की और ये निष्कर्ष आया कि दूतों को पत्र देकर अयोध्या भेजा जाए, जिससे महाराज दशरथ बारात लेकर आवे और धूमधाम से अयोध्या में विवाह संपन्न किया जाए। दूत पहुंचे हैं। कहां पहुंचे? थोड़ा दम लगा के बोलिए, बोलिए अयोध्या धाम की जय। पहुंचे दूत रामपुर पावन। गाइए दूत रामपुर पावन। हर से नगर बिलो की सुहावन। हर से नगर बिलो की सुहावन। भूप द्वार तीन खबर जनाई। भूप द्वार तीन खबर जनाए। दशरथ नृप सुनी लिए बुलाए। दशरथ नृप सुनी लिए बुलाए। दूत करी प्रणाम तीन पाती दीनी। कई प्रणाम तीन पाती दीनी। मुदित महीप आप उठली। मुदित महीप आप उठली। मुदित महीप आप उठली। मुदित महीप आप उठली।
गोस्वामी जी कहते हैं कि श्री मिथिला धाम के दूत श्री अवध पहुंचे दूत रामपुर पावन। जय श्री राम भक्तों, क्या आप जानते हैं कि जब रामायण में अक्रोध और रोष यानी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का धैर्य और भगवान परशुराम का प्रचंड क्रोध आपस में टकराए थे, तो उस पल ब्रह्मांड में क्या ऊर्जा छाई होगी। परशुराम संवाद सिर्फ एक कथा नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक ऐसा संपूर्ण दर्शन है जो आपको भीतर से झकझोर कर रख देगा। अगर मनोरंजन की बात करें तो लक्ष्मण जी के वे तीखे और मुस्कुराते हुए व्यंग्य और उनके जवाब में परशुराम जी के वे गरजते हुए तेवर, यह किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म के सबसे रोमांचक दृश्य से भी ज्यादा मजेदार है। जहां एक तरफ इस प्रसंग का ड्रामा और तीखी नोकझोंक आपका भरपूर मनोरंजन करती है, वहीं दूसरी तरफ इसकी गहराई आपको बहुत बड़ा संदेश दे जाती है। यह संवाद हमें सिखाता है कि चाहे सामने वाला कितना भी क्रोधी या अहंकारी क्यों न हो, अगर आपके पास श्री राम जैसी शीतलता, संयम और विनम्रता है तो आप दुनिया के हर बड़े से बड़े तूफान को शांत कर सकते हैं। परशुराम जी का क्रोध हमें ये याद दिलाता है कि ऊर्जा और शक्ति का असली काम सृजन और धर्म की रक्षा करना है, विनाश करना नहीं। तो आज ही अपने जीवन में गुस्से की जगह संयम को अपनाइए और इस अद्भुत प्रसंग के साथ अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा दीजिए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, परशुराम भगवान की जय।